प्यारे बच्चे नमस्कार। NCERT क्लास 12th फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है आज के हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसका जो नाम है, देखिए, शेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। तो हमें क्या करना है, आज जो एक सेल है यदि हमारे पास, उस सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि हम इसे E से प्रदर्शित करते हैं, विभवांतर अर्थात इसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और आंतरिक प्रतिरोध इसको हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। इन तीनों में यानी कि E, V और स्मॉल r, इन तीनों का हमें रिलेशनशिप यानी कि संबंध हमको बताना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं नामांकित चित्र। तो विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध, इन तीनों का जो हम संबंध स्थापित करेंगे, इनका हम नामांकित चित्र किस प्रकार बनता है। तो देखिए, तो ये एक हमारे पास नामांकित चित्र है। इसमें हमने एक सेल लिया है। इस सेल का एक प्रतिरोध स्मॉल r से जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, इस सेल का प्रतिरोध है। ये बैटरी लगाया हुआ है, इसको हम सेल बोलते हैं, इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक विद्युत परिपथ है हमारे पास, ये इसमें इसका जो विद्युत परिपथ का जो प्रतिरोध है वो R है, तथा इस पूरे विद्युत परिपथ का जो विभवांतर है वो V है। तो हमें विद्युत वाहक बल और विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित करना है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर इसका एक नामांकित और सीधा और सिंपल एक चित्र हम बनाएंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ सबसे पहले नामांकित चित्र बनाएंगे, फिर हम लिखेंगे। देखो इसकी लैंग्वेज कितनी सिंपल है। तो हमने लिखा है कि माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल E। तो देखिए, हम जानते हैं सेल का जो विद्युत वाहक बल E है। आगे लिखा है आंतरिक प्रतिरोध R। तो इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है लिखा है, तथा बाह्य प्रतिरोध R। तो देखिए, इस परिपथ का बाह्य प्रतिरोध R है, में विभवांतर V है। तो देखिए, इस बाह्य परिपथ है, इसके अंदर विभवांतर V एवं धारा I प्रवाहित हो रही है। तो बाह्य परिपथ में प्रतिरोध R विभवांतर V, और इस परिपथ के अंदर I धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि ओम के नियम से, और हम जानते हैं कि ओम का जो नियम होता है वो क्या होता है। तो हम लिखेंगे अतः ओम के नियम से, और हम जानते हैं ओम का जो नियम होता है वो होता है धारा के बराबर होता है विभव अपॉन में प्रतिरोध, अर्थात I इक्वल V अपॉन R। ये होता है ओम का नियम, और इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 1। और इस प्रकार ये हमने ओम का नियम देखा है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे पास सेल है, उस सेल के द्वारा ली गई धारा, यानी कि हमारे पास जो चित्र हमने जो सेल बनाया है, इस सेल से कितनी हमने धारा ली है, इसकी हम बात करेंगे। तो हमने आगे लिखा है सेल से ली गई धारा, और धारा बराबर होता है विद्युत वाहक बल बटे तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए, धारा को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल I से, और विद्युत वाहक बल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल E से, तथा तुल्य प्रतिरोध, और तुल्य प्रतिरोध मतलब कि जो हमारे पास परिपथ है उसके अंदर कितने प्रतिरोध। तो हम जानते हैं एक तो होता है बाह्य प्रतिरोध, और दूसरा होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये बन गया हमारा तुल्य प्रतिरोध। तो I बराबर हो गया E अपॉन R प्लस स्मॉल r, और इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। आगे हमने लिखा है कि समीकरण 1 व 2 से, देखिए ये है हमारे पास समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो आपको यहाँ पर एक चीज दिख रही होगी, समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों का जो जो लेफ्ट हैंड साइड LHS है वो दोनों इक्वल है।
तो अगर LHS इक्वल है तो हम RHS को भी इक्वल रख सकते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये I के बराबर ये है और I के बराबर ये है, तो हम इस I की जगह जो इस I का जो मान है वो यहाँ रख सकते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास V/R इक्वल, ये सेम लिख देंगे हम E/R प्लस में स्मॉल r। तो ये हमने लिया समीकरण 1 व 2 से। अब हम ये क्या करेंगे, इनका तिर्यक का गुणा कर देंगे, यानी r प्लस r का गुणा v में करेंगे और इस कैपिटल R का गुणा हम इस E में करेंगे। तो देखिए तो ये बन जाएगा v और इसका गुणा कर रहे हम r प्लस स्मॉल r बराबर इस r का गुणा करेंगे हम इस E में, तो ये बन जाएगा हमारे पास E/R। अब हम क्या करेंगे कि जो इस v का इस कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे, तो ये बन जाएगा VR प्लस V/r इक्वल ER। अब हम क्या करेंगे कि जो ये VR है इसको हम उठा के इक्वल के इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर प्लस है तो इधर जाने के बाद माइनस का बन जाएगा। तो देखिए ये बनेगा V/r इक्वल ER और इस VR को हम कहाँ ले गए, इधर से माइनस का VR बन जाएगा। तो अब देखिएगा हम यहाँ क्या क्या करेंगे कि VR इक्वल, यहाँ R और R दोनों सेम है तो हम यहाँ R को क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखिए ये बन जाएगा R को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ कोष्टक बनाया हमने और यहाँ पर बचेगा हमारे पास E-V और कोष्टक को हमने क्लोज किया। इस प्रकार हमारा पास बना है VR इक्वल R और E-V कोष्टक के अंदर। अब हम क्या करेंगे, जो V जो है इसको हम यहाँ इसके अपॉन में भेज देंगे। तो देखिए हम यहाँ करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, इस V को हम इसके अपॉन में भेजेंगे, तो यहाँ पर बचेगा R इक्वल और स्मॉल r और कोष्टक में चल रहा है E-V और जो ये R इसको यहाँ पर भेज देंगे तो ये चला जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा स्मॉल v। तो हम इसको और एक बार और अच्छे से लिख सकते हैं। तो R इक्वल R, एक बड़ा कोष्टक बनाया, E-V अपॉन में V और कोष्टक क्लोज। और जो हमारे पास संबंध आया है कि R इक्वल में E और V में जो हमने संबंध बताया, यही अभिष्ट संबंध है विद्युतवाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में। इस प्रकार हमने लिखा फाइनली कि यही अभिष्ट संबंध है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर विद्युतवाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध देखा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। और एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा आप सभी को कि वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।